हाय गाइस, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं मेसी टेल्स। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी व्हाट्सएप के बारे में। बेसिकली व्हाट्सएप ने अगर अभी जो रिसेंट अपना प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट किया है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या व्हाट्सएप यूज करना हमारे लिए सेफ है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमें कौन सी एप्स में स्विच ओवर कर जाना चाहिए। और अगर हम हेल्थ बाउंड है और हम व्हाट्सएप नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा काम नहीं चल सकता है व्हाट्सएप के बिना, तो इन दैट केस हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए सो दैट हमारी प्राइवेसी इज ऑल्सो नॉट गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये पूरा केस हुआ। तो इन द ईयर 2014 फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा। कुछ अपने पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर दिए हैं जो अभी तक चलता आया है, उसमें कुछ चेंजेस उसने कह दिया है कि हम इनमें चेंजेस करेंगे। लाइक उसने कहा है कि योर डेटा विल नाउ बी शेयर्ड विद फेसबुक। अब डेटा, कौन से डेटा की बात कर रहे हैं? क्या वो उस डेटा की बात कर रहे हैं जो मैं आपको अगर मैसेज कर रही हूँ, A to B मैसेज जा रहा है, तो क्या वो वाली हमारी चैट्स, हमारा मीडिया, हमारा टेक्स्ट क्या किसी और के साथ शेयर होगा? नो, दैट इज नॉट द केस। हमारी चैट्स आर एंड टू एंड, इंडिविजुअल चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। और अगर इन केस द अदर पर्सन इज ऑफलाइन तो 30 दिन तक वो सर्वर में रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली इंडिविजुअल चैट्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आता है? बिजनेस अकाउंट का। तो बेसिकली जो सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाने चाहिए वो ये हैं कि हमें जब हम बिजनेस अकाउंट से किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट शेयर योर OTP, प्लीज डू नॉट शेयर योर एनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अपना ATM कार्ड का या डेबिट कार्ड का कोई भी नंबर या अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स डू नॉट शेयर विद a business account। और अगर as a safety, as a precautionary and a safety measures, it is always advisable कि अपने OTPs, अपने कोई भी personal details है, स्पेशली अपने बैंक डिटेल्स, do not transfer it to the individual accounts as well। बाकी मेजर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुछ उसने बोला, बाकी अदर डेटा कैन ऑल्सो भी हम फेसबुक को दे देंगे। अदर डेटा, कौन से अदर डेटा की बात कर रहे हैं इसमें? ये उसने कहा कि आपका मोबाइल का, आपका कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी लाइफ, योर IP एड्रेस, जो व्हाट्सएप में आपका जो भी डेटा है, लाइक योर फोन नंबर, योर प्रोफाइल पिक्चर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो अबाउट में आप लिखते हो, वो वाली इंफॉर्मेशन भी वो फेसबुक को देगा। वो बेसिकली प्रोबेबली वो इसलिए देना चाहता है कि फेसबुक वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ इट। इस डेटा को आपके कीवर्ड्स ले लेगा और सिलेक्ट करेगा और मे बी वो आपको एड्स शो करेगा एंड देन दैट्स हाउ दे मेक मनी। बट अगर आपको लगता है कि ये वाला डेटा भी मुझे नहीं देना, देन यू कैन always have the choice to switch over to other apps like Telegram या Signal। वो भी अच्छी apps हैं। It's just that हम लोगों को हैंग हो रखा है WhatsApp का कि हमें WhatsApp ही यूज करना है। The moment you switch over to other apps, you will be as convenient and as comfortable as you are in WhatsApp। ऑल्सो ये जो पॉलिसी की, अगर इस प्राइवेसी पॉलिसी में जो भी चेंजेस इन्होंने किए हैं, ये सारे चेंजेस ओनली इन इंडिया ही किए हैं। दीज चेंजेस हैव नॉट बीन डन इन European Union। They have not done it। Why? Because they have a very robust and strong government there and very stringent government, which says कि उनके जो citizens को they have given GDPR। As per GDPR, कोई भी कंपनी और कोई भी डेटा तुम्हारे सिटीजन से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकती है अनलेस अंटिल वो डेटा इज ऑफ वेरी क्रूशियल नेचर और उसके बिना उस कंपनी का काम ही नहीं चल सकता, तभी वो डेटा लेगी। अदरवाइज अगर इफ अ सिटीजन कंप्लेन्स दैट माय डेटा हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, देन दैट कंपनी विल हैव टू पे अ वेरी हेफ्टी अमाउंट टू अ ऑर्डर ऑफ 20 मिलियन यूरोज, जो कि हमारे कंट्री में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी हमें लॉ नहीं दिया है। तो वी शुड वी शुड हाफ ऑन द फैक्ट कि हमारी गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड अस सम लॉ सो दैट हमारा भी डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। बाकी इस पूरे गैमेट में मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कि कोई हमारा डेटा इतना स्ट्रांगली कोई हमारा डेटा ले लेगा। आई डोंट थिंक कि अगर इफ यू आर गोइंग एनीवेयर, लाइक if I am going for a ride in Uber और Ola, तो of course मुझे अपना लोकेशन तो देनी पड़ेगी ना। अगर मैं अपनी लोकेशन नहीं दूंगी, then in that case आप कैसे उस फैसिलिटी को या उस सर्विस को अपने मोबाइल से यूज कर पाओगे? या फिर अगर आपको अपना IP एड्रेस कहीं नहीं देना है तो आप VPN यूज कर सकते हो।
जिससे कि जब भी आप अपना व्हाट्सएप यूज करो हमेशा ऑलवेज स्विच ऑन योर VPN। उससे क्या होगा कि आपका IP एड्रेस कहीं पे भी किसी को भी नहीं जाएगा। अगर आपको और सिक्योरिटी इश्यूज है या और प्राइवेसी इश्यूज है, देन इन दैट केस अगेन व्हाट्सएप में आप अपना नाम नहीं लिखो या किसी और नाम से अपने चले जाओ, अपने सम निकनेम यू कैन यूज। डू नॉट पुट योर प्रोफाइल पिक्चर इन व्हाट्सएप। अबाउट जो सेक्शन होता है व्हाट्सएप में, डू नॉट राइट एनीथिंग इन दैट सेक्शन ऑल्सो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मत दो। तो दीज आर द स्मॉल सेफ्टी मेजर्स विच यू कैन फॉलो एंड मेंटेन योर प्राइवेसी। सेकेंडली, एक चीज जो व्हाट्सएप ने अभी अपनी प्राइवेसी में थोड़ा सा चेंजेस किया है। अभी तक उसने कहा कि वी विल नॉट शो एड्स, हम लोग ऐड नहीं करेंगे दिस दैट, पर अभी प्राइवेसी में उन्होंने ये पॉलिसी में ये डाल दिया है कि अभी तो हम नहीं शो कर रहे हैं, पर इन केस इन फ्यूचर if we plan to show ads, then we will make suitable changes in our privacy policy, which probably implies to the fact कि हाँ subsequently in future, so probably they are planning to do the same thing as they have done in Facebook। जैसे हमें ads दिखाते हैं Facebook में, उसी तरह से it may happen that in the coming future WhatsApp में भी हमें उस तरह से हम कोई ad, हम चैट तभी खोल सकते हैं जब तक हमें वो एड, जब हम वो एड को देख लें या कंप्लीट कर लें। तो दिस ऑल्सो माइट कम इन द फ्यूचर। सो अब फ्रेंड्स, इट इज अप टू यू। You want to switch over to some other app, you want to continue using the same app with whatever safety measures you want to apply on, you can go ahead, और बाकी rest is up to you. Also friend, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो kindly like and subscribe my channel. Thank you.